नमस्कार, आप देख रहे हैं डे टू डे न्यूज भारत में। आप सभी के साथ दिवांशु। राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर में सुबह हुए भीषण अग्निकांड ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। यह हादसा सिर्फ इसलिए दर्दनाक नहीं है कि इसमें 21 लोगों की जान चली गई है, बल्कि इसलिए भी क्योंकि मरने वालों में बड़ी संख्या विदेशी नागरिकों की बताई जा रही है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि जिस इमारत में आग लगी वहां ग्राउंड फ्लोर पर रेस्टोरेंट और ऊपर होटल और बेड एंड ब्रेकफास्ट सुविधा जो है वो संचालित की जा रही थी। यहाँ कई विदेशी नागरिक ठहरे हुए थे जो इलाज या फिर अन्य कामों के सिलसिले में दिल्ली पहुंचे हुए थे। बताया ये जा रहा है कि मृतकों में कई अफ्रीकी देशों के नागरिक भी शामिल हैं। पुलिस सूत्रों के अनुसार आग लगने के समय इमारत में मौजूद कई लोग सो रहे थे। घना धुआं और तेजी से फैलती आग ने उन्हें संभलने का मौका तक नहीं दिया। यही वजह रही कि कुछ ही मिनटों में हालात बेकाबू हो गए और इमारत चीख पुकार में तब्दील हो गई। सुबह करीब 9 बजे के आसपास जब आग की सूचना मिली तो किसी को अंदाजा भी नहीं था कि यह हादसा इतनी बड़ी त्रासदी में बदल जाएगा। शुरुआती रिपोर्टों में मृतकों की संख्या कम बताई जा रही थी, लेकिन जैसे जैसे राहत और बचाव अभियान आगे बढ़ा, मौतों का आंकड़ा बढ़ता चला गया। अब तक 21 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जो कि उस आग में जलकर बिल्कुल खाक हो चुके हैं, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल भी हैं और उनमें से भी कई लोग इस वक्त अपनी जान गंवा बैठे हैं। इस हादसे का सबसे दर्दनाक पहलू अस्पतालों से ही सामने आया है। इसी चीज को लेकर साकेत स्थित मैक्स हॉस्पिटल ने बताया कि आग की घटना के बाद कुल 39 मरीज जो हैं अस्पताल लाए गए थे। इनमें से 18 लोगों को अस्पताल पहुंचने से पहले ही मृत घोषित कर दिया गया। कई लोग दम घुटने, धुएं के असर और गंभीर चोटों का शिकार हुए थे। अस्पताल के अनुसार 15 मरीजों को आईसीयू में भर्ती करना पड़ा है, जिसमें से 8 मरीज वेंटिलेटर सपोर्ट पर हैं और उनकी हालत बेहद गंभीर बनी हुई है। घायलों को मैक्स अस्पताल, एम्स ट्रॉमा सेंटर, सफदरगंज अस्पताल और अन्य चिकित्सा केंद्रों में भर्ती कराया गया है। डॉक्टर लगातार उनकी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। कई मरीजों को सांस लेने में दिक्कत आ रही है। धुएं से फेफड़ों को नुकसान पहुंचा है और जलने की चोटें बहुत ज्यादा आई हैं। चिकित्सा टीमों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। आग लगने के बाद जो दृश्य सामने आए उन्होंने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है। कई लोग जान बचाने के लिए खिड़कियों तक से और बालकनियों से वो कूद पड़े। कुछ लोगों ने ऊपरी मंजिलों से छलांग लगाने का फैसला किया, क्योंकि अंदर रहना मौत को दावत देना जैसा था। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक स्थानीय लोगों ने सड़क पर गद्दे बिछाकर फंसे हुए लोगों को कूदने के लिए कहा ताकि उनकी जान बचाई जा सके। एक महिला अपने बच्चे के साथ ऊपरी मंजिल से कूद गई है। कई लोगों को इसी तरह बचाया गया है। हादसे के बाद स्थानीय लोग, पुलिस और दमकल कर्मी एक साथ राहत कार्य में जुटे हुए हैं। सुबह से ही राहत कार्य चल रहा है। आग इतनी भीषण थी कि कुछ मिनटों में पूरी इमारत धुएं से भर गई। बेसमेंट और ऊपर की 6 मंजिलें लगातार धू कर जलती हुई नजर आ रही हैं। ऐसे में दमकल विभाग की टीमों ने अपनी जान जोखिम में डालकर अंदर फंसे लोगों को बाहर निकाला। कई लोगों को बेसमेंट से सुरक्षित निकाला गया, जहां धुआं भर चुका था। अधिकारियों ने के अनुसार आपको बता दें कि 35 से 37 उनसे भी ज्यादा लोगों को रेस्क्यू कर अस्पताल पहुंचाया गया, जबकि कुछ रिपोर्टों में 40 से ज्यादा लोगों को बचाए जाने की बात कही गई है। जब तक रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहे तब तक ये आंकड़े, चाहे वो मृतकों के हों, चाहे वो घायलों के हों, चाहे वो रेस्क्यू किए हुए सभी लोगों के हों, वो इसी तरह से बढ़ते हुए साफ तौर पर नजर आएंगे। दिल्ली फायर सर्विस की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं और घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा रहा है। पुलिस, फायर ब्रिगेड और इसके साथ साथ सीटीएस एम्बुलेंस और स्थानीय प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई के कारण कई जिंदगियां बचाई जा सकी हैं। राहत दलों ने लगातार तलाशी अभियान चलाया ताकि कोई भी व्यक्ति अंदर फंसा न रह जाए। जांच में अब एक और बेहद गंभीर पहलू सामने आया है। बताया यह जा रहा है कि पूरी इमारत में आने जाने के लिए केवल एक ही मुख्य रास्ता था, यानी एक ही एंट्री और एक ही एग्जिट पॉइंट था। आग लगने के बाद यही रास्ता धुआं और लपटों से भर गया, जिसके कारण लोग बाहर नहीं निकल पाए। विशेषज्ञ मान रहे हैं कि यदि इमारत में वैकल्पिक निकास मार्ग होते तो शायद इतने लोगों की जान बचाई जा सकती, इससे भी ज्यादा लोगों की जान बचाई जा सकती थी। यही वजह है कि अब इमारत के नक्शे, निर्माण स्वीकृति और सुरक्षा प्रबंधों की जांच शुरू कर दी गई है। दिल्ली सरकार ने संकेत दिए है कि यदि किसी भी प्रकार की लापरवाही सामने आती है तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। भवन मालिक और
प्रबंधक की भूमिका की भी जांच की जा रही है। ये हादसा एक बार फिर राजधानी में फायर सेफ्टी मानकों पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। विशेषज्ञों का कहना यह है कि होटल, रेस्टोरेंट और गेस्ट हाउस जैसी जगहों पर अग्निशमन उपकरण, इमरजेंसी एग्जिट, धुआं निकालने की व्यवस्था और नियमित सुरक्षा ऑडिट बेहद जरूरी होते हैं, लेकिन अक्सर इन नियमों की अनदेखी की जाती है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार जिस इमारत में आग लगी वहां ग्राउंड फ्लोर पर रेस्टोरेंट चल रहा था, जबकि ऊपर लोगों के ठहरने की व्यवस्था बनाई हुई थी। अब यह जांच का विषय है कि क्या इमारत में सभी जरूरी सुरक्षा मानकों का पालन किया जा रहा था या फिर नहीं। अधिकारियों ने ऐसे अन्य गेस्ट हाउस और बीएनबी प्रतिष्ठानों की भी जांच के आदेश दे दिए हैं। आग लगने की वजह को लेकर अभी भी स्थिति पूरी तरह से साफ नहीं है कि आखिरकार क्यों और कैसे ये आग लगी। कुछ शुरुआती रिपोर्टों में रेस्टोरेंट से आग शुरू होने की आशंका जताई जा रही है, वहीं कुछ जगह सिलेंडर विस्फोट और विद्युत खराबी जैसी संभावनाओं की भी जांच की जा रही है। हालांकि अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि आग लगने का वास्तविक कारण अभी निर्धारित नहीं हुआ है और फोरेंसिक जांच लगातार जारी है। फिलहाल पूरे देश की नजर जांच रिपोर्ट पर टिकी हुई है। ये रिपोर्ट बताएंगे कि आखिर इतनी बड़ी त्रासदी कैसे हुई, क्या सुरक्षा नियमों की अनदेखी की गई थी और क्या इस हादसे को रोका जा सकता था। लेकिन इस समय सबसे बड़ी तस्वीर यही है कि मालवीय नगर की एक इमारत में लगी आग ने 21 लोगों की जान ले ली है, जिनमें कई विदेशी नागरिक शामिल हैं। 18 लोग अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ चुके थे। कई मरीज आईसीयू और वेंटिलेटर पर जिंदगी की लड़ाई लड़ रहे हैं, जबकि आपको बता दें कि बचाव कर्मियों और स्थानीय लोगों की बहादुरी ने दर्जनों लोगों को मौत के मुंह से बाहर निकाल दिया है। अब सवाल सिर्फ आग लगने का नहीं बल्कि उन सुरक्षा इंतजामों का है जिनकी कमी ने इस हादसे को इतना भयानक बना दिया है। आपका इसके बारे में क्या कुछ कहना होगा, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। यहाँ कंस्ट्रक्शन में हम क्वालिटी से नहीं खेलते हैं, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन फील्ड से नहीं प्रिसीजन से हो रही है। तो जेनेसिस हाइट्स प्रोजेक्ट रेरा अप्रूव्ड है, एसबीआई अप्रूव्ड है, कंस्ट्रक्शन फुल स्विंग पे है। दैट मीन्स आपकी इन्वेस्टमेंट 100% सेफ है। तो चंडीगढ़ यहाँ से मात्र 4 मिनट, एयरपोर्ट 10 मिनट की दूरी पे, डिकैथलॉन, डी मार्ट, केएफसी, मैकडी, एवरीथिंग विद इन 2 मिनट्स। डे टू डे न्यूज भारत आपके साथ हमेशा वादा करता है निष्पक्षता और सटीकता के साथ आप तक हर एक खबर, इन्फॉर्मेशन और अपडेट इसी तरीके से पहुंचाता रहेगा। हमारे चैनल का कोई भी पत्रकार ना किसी से कोई तोहफा लेगा, ना कोई विज्ञापन, ना ही करेगा किसी को ब्लैकमेल, और हम हमेशा ये कोशिश करेंगे कि हम दबे कुचले लोगों की आवाज बने और ऐसे किसी भी व्यक्ति की खबर ना चलाएं जो कि भोले भाले लोगों को ठगता हो। इसी के साथ हमारे चैनल का मकसद होगा लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को लोगों की नजरों में फिर से मजबूत करना। मुझे दीजिए इजाजत और हमें हर किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।